तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 13 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छी प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, अवसर लागत है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग है अवसर लागत। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गैर कर राजस्व है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लाभांश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से सभी से है। और अब अगला क्वेश्चन, बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, -P1/P2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वित्त मंत्रालय निर्गमित करता है। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना। जीएसटी की मानक दरें 18% है। उत्पादन के साधन प्यारे विद्यार्थियों देखो 5 होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। और मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष में होती है। और M1 और M2 संकीर्ण मुद्राएं कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य बताता हूँ। निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं का पर भी मांग का नियम लागू होता है, असत्य होगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। देखिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन हल कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं जोड़ी का मिलान बताता हूँ कि जोड़ी मिलान आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे कैसे पूछा जाएगा। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रवाह। प्रवाह की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों देखो C/Y से। एमपीएस की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुएं प्यारे विद्यार्थियों देखो मोटा अनाज हो जाएगा। स्टॉक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों निश्चित समय से मिल जाएगी। बजट रेखा की प्रवणता प्यारे विद्यार्थियों समयावधि से। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आप लोग इसको देख लें, इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि देखो ये लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। आप तो जो इधर नंबरिंग कर रखी है ना मैंने, जैसे पहले की जोड़ी इससे मिलेगी, दूसरे की इससे मिलेगी, इस प्रकार से आप लोग इसको देख ले पूरा, और इस हिसाब से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब मूल प्रविष्टि में गलती हो तो उसे हम त्रुटि या लोप कहते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सरकार के द्वारा। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब वस्तु की कीमत बढ़ने लगे तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आय विधि, उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। देखिएगा पर विद्यार्थियों, जो प्रेरित उपभोग को संख्यात्मक मान प्रदान करे उसे हम कहते हैं। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। देखिएगा पर विद्यार्थियों, वह निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको आप लोग पढ़कर जाना जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ।
और देखिएगा यहाँ पर जो आपका छठे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा पर विद्यार्थियों, छठे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। छठे के बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख देना। 7 के बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है इसको भी आप लोग देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, तो इनको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी पढ़कर लिख देना आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं इनको भी आप लोग देख ले पूरा का पूरा और समझ लें। प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। 10 के अतः में जो क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा है इसको भी देख ले। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो। 13 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको दिया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। अब देखो इसके बाद में अपन आगे प्रश्न नंबर 14 को पढ़ लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन ये पूछा है, 15वां क्वेश्चन ये पूछा, 16वां क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखा, 17वां और आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा पर विद्यार्थियों 14वें क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से देख लें। और उसके बाद में देखो इसके बाद में क्वेश्चन जो दे रखा है इसको यहाँ से देख कर लिख दो। 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16वें के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा है इसको भी देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दीजिएगा। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे इनके उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको दे रखे हैं इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और 18 के बाद में जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 19 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और 20 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इस अगले क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिया गया है। और इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। 21वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में देखो आगे अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग देखते चले पूरा का पूरा। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देखते चले, 1 बाई 1 करके मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में उन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया ना तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।